हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज का ब्लॉग है, एक छोटी सी ग्रॉसरी शॉपिंग है जो हम मैक्सिमम 2 वीक की एक साथ ही कर लेते हैं। पहले तो हर वीक जाते थे शॉपिंग पे ताकि इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना हो जाए, लेकिन अब 2 वीक का ले आते हैं। बीच में जो वीक जाता है तो हम लोग थोड़ा पार्क वगैरह चले जाते हैं या कहीं बाहर ऐसे ही घूमने चले जाते हैं। तो आज हम सब निकले थे शॉपिंग के लिए, तो सोचा मैंने कि वीडियो बना लूँ, ताकि वैसे मुझे शायद डाउट है यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ है कि नहीं है, इसी वजह से मैं बहुत छिपा के वीडियो बना रही हूँ और थोड़ा अजीब भी लग रहा था। फर्स्ट टाइम बाहर वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे आज ये कुछ पूजा वगैरह है यहाँ पर बेंगलोर में, जिसकी वजह से ये मिठाइयाँ और वो जो पैकेट मिठाइयाँ, लड्डू, चॉकलेट्स ये सब होते हैं, ये सारी वहाँ पे लगी हुई थी बहुत सारी। ये सब देख के पुराने दिन याद आ गए जब मेरे हस्बैंड सऊदी में रहते थे, तो लाया करते थे ये रफ़ेलो, फरेरो और भी बहुत सारी हर्शीज़ के किसेस, और मतलब जितने अच्छे अच्छे चॉकलेट होते थे सारे लेकर आया करते थे ब्रांडेड। तो वो सब याद आ रहा था, लेकिन यहाँ के जो चॉकलेट थे मैंने देखे उठा के, पर बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे। देख के ही लोकल सा लग रहा था, हालांकि ओरिजिनल ही था लेकिन सऊदी जैसा नहीं था। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सारा स्पाइसेस नहीं, ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन था। और ये यहाँ पे तो तेल वगैरह, मसाले, घी, ये सारा इसका सेक्शन था। तो यहाँ से हमने तेल और वो घी जो ज़रूरत थी ले लिया हमने। फिर यहाँ पे सारे आपको साबुत मसाले और पाउडर मसाले आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और रेट भी अच्छा ही होता है। मतलब बाहर जितना ही रहता है रेट, पर क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। पैकेट सामान भी और खुला भी दोनों ही अच्छी क्वालिटी का होता है। यहाँ से मैंने घी ले लिया है और अब यहाँ पे सब तरह की दालें, चावल, ये इमली है और ये गुड़, 2-3 तरह के गुड़ हैं, और क्या बोलते हैं ये सारे जो मटर है, येलो मटर, ग्रीन मटर, सारे मटर मिल जाते हैं। तो अच्छा रहता है, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ से हमने चावल, चीनी, आटा, ये सारी चीज़ें हमने ले ली थी। दालें तो खैर रखी हुई थी, 1-2 दालें ख़त्म हो गई थी, वो हमने ले ली। यहाँ पे छोटी छोटी ये सेंटेड कैंडल जलाने के लिए लैंप है। बहुत ही अच्छा लग रहा था कलर इसका, बहुत सारे कलर्स में थे, जैसे येलो था, रेड था, ब्लू था, ग्रीन था, बहुत अच्छा लग रहा था। सब 99 के थे। ये कॉफ़ी मग थे, ये थोड़े महंगे थे और डिज़ाइन भी कुछ ख़ास नहीं था और बहुत मोटे थे। और यहाँ पे आपको सारे बर्तन जो भी आपको नॉन स्टिक, मिक्सचर, कुकर, ये सारा सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से ये जो डब्बे दिख रहे हैं ये यहीं से मैंने लिए थे सारे। बस 3-4 डब्बे मेरे हस्बैंड बाहर से लेकर आए थे जब हम यहाँ आए थे तब। यहाँ पे सारी जो आपको रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए जो बर्तन चाहिए होते हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और रेट भी ठीक होता है। थोड़ा महंगा होता है लेकिन ठीक होता है। यहाँ पे सारे कांच के बर्तन मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे फाइबर मिल जाएगा, डिनर सेट मिल जाएगा, अलग से सेपरेट जो लेना है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर उसी सेंटेड कैंडल के जो लैम्प थे उसके अलग अलग वैरायटी यहाँ पर मिल जाएगी। चावल भी सही लीजिए, बस करिए। क्या बात कर रही हाँ, तुम तो बोली अभी बाद में देखा जाएगा। और फिर यहाँ पे हम, मेरे हस्बैंड ये ले रहे थे चावल, जो हमारे कलकत्ता में कोई 30 रुपये में भी ना पूछे, यहाँ 56 रुपीज़ केजी है। और ब्राउन राइस थे वहाँ पे, जो इससे पहले जो आपने देखा वो ब्राउन राइस थे। अजीब ही लगते हैं देखने से, पता नहीं लोग खाते कैसे, पर बहुत हेल्दी होता है सुना है मैंने। और ये सारी दालें हैं यहाँ पर, तो हमें तो खैर दाल उतना चाहिए नहीं था। फिर
और यहाँ पे सारा नमक है और सामने में मीट सेक्शन है। आपको मटन, चिकन और सारे फिश और हर तरह के फिश, क्रैब और प्रॉन्स वगैरह मिल जाएंगे। अनाया को बहुत मज़ा आ रहा है इसमें बैठ के, वो बहुत इंजॉय करती है। लेकिन फिर जैसे ही खिलौने का सेक्शन आएगा बोलेगी उतरना है। अनम को तो पहले से गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो बहुत देर से बोल रही उतारने के लिए, हम उतार नहीं रहे। इधर उधर भागने लगती हैं सब। यहाँ पे आपको पॉट मिल जाएंगे, फ्लावर पॉट, पर बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। और फ्लावर आर्टिफिशियल प्लांट चाहिए मुझे, पर यहाँ पे है नहीं। देखूँगी किसी और मॉल में जाके, वहाँ पे अगर मिल जाएगी तो ज़रूर लूँगी इंशाल्लाह। थोड़ा अच्छा लगेगा घर में डेकोरेट करने के लिए। ऐसे पूजा में यहाँ पे सड़क पे भी बहुत सारे मिल रहे थे, पर इतनी भीड़ रहती थी कि मन नहीं करता था जाने का लेने के लिए। और यहाँ पे आपको बाथरूम के सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बाथरूम में रखने वाली बकेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये बड़ा बकेट है 600 का, इसका प्राइस बिल्कुल सही था क्योंकि मेरे ससुराल में भी मेरी नन्द ने ऐसा लिया है, वो भी शायद 600 का ही लेके आई थी, विद ढक्कन था। और ये वाला बॉक्स मैंने लिया है क्योंकि जो मसाले पैकेट में रह जाते थे तो उसको फिर चिमकी में या टोकरी में रखना पड़ता था, रबड़ लगा के या क्लिप लगा के। तो अब वो इसमें मैं रख लूँगी। 180 का था। यहाँ पे थोड़ा बाथरूम फ्रेशनर लेना था तो हमने किया का ही लिया है, टाटा का ब्रांड है। और यहाँ पे अनम बॉल निकालने की कोशिश करिए। वैसे पूरा भरा रहता है, आज एकदम खाली है, वरना पूरा ऊपर तक बॉल भरा रहता है। सर्फ मैंने लिया है, बार बार चेंज करके लेना पड़ रहा है क्योंकि जो भी लो वो ऑयली सा लगता है, क्योंकि यहाँ का पानी में ही कुछ खराबी है, बिल्कुल झाग नहीं होता। यहाँ पे सारे आपको मांजने धोने वाले स्क्रबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, टॉवल मिल जाएगा, वो पोछा लगाने वाला टॉवल, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारे क्लीनिंग के सेक्शन हैं। ये एवोकाडो किसी ने यहाँ ला के रख दिया है, पता नहीं कब से ये रखा ख़राब भी हो जाएगा, ये तो ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है। जिसको नहीं लेना रहे या तो वो बिलिंग काउंटर पे रख दे या तो जहाँ से उठाया वहाँ रख दे, इधर उधर लोग रख देते हैं, वो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, नुकसान होता है किसी का। अब भले जिसका नुकसान हो उसके लिए उतनी बड़ी बात ना हो। और यहाँ पे मैं टिफ़िन लेने आई थी, एक वो जो फ्लैट होता है बॉक्स, फ्लैट जो रोटी का डब्बा होता है उसी टाइप में लेने आई थी, मलाई रखने के लिए। मलाई इकट्ठा कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मलाई निकल रही है तो वो फुल फैट लेकर आते हैं ना। ये कंटेनर देखा मैंने पर ये सही नहीं लगा, मुझे फ्लैट चाहिए था पर वो यहाँ पे दिख नहीं रहा था, नहीं था। ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा या फिर बाहर में किसी शॉप से लेना पड़ेगा। ये ग्लास के जो कंटेनर होते हैं वो सब है, तो क्वालिटी सबकी अच्छी रहती है यहाँ पे। और एक दो चीज़ें हैं जो मामूली, जो थोड़ी ख़राब निकली, लेकिन बाकी सब अच्छा रहता है। यहाँ पे बुक आपको मिल जाएंगी, रेसिपी बुक वगैरह भी यहाँ पे मिल जाती है आसानी से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जा रहे थे टैगिंग वगैरह कराने के लिए, क्योंकि उसी की वजह से फिर बिल होगा। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे वो, ये देखिए लस्सी का ग्लास 100 रुपये का था, ये 99 का। ये सारे ऑर्गेनाइज़र हैं। और यहाँ पे ऐसा ही टिफ़िन मुझे चाहिए इसी टाइप में, पर ये मसालेदान है, इसके अंदर छोटे छोटे प्यालियाँ हैं और स्पून है, जैसे मसालेदान होती। बहुत हैवी था, बहुत अच्छी क्वालिटी का था। फिर यहाँ पे सारे बकेट हैं, ऑर्गेनाइज़र बकेट, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, कोई सेक्शन है ही नहीं बना हुआ, या कोई कबर्ड में भी ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। फिर ये भी कैंडल के लिए ही है, ये थोड़े कम प्राइस में थे, शायद 49 के थे। ये डॉल अनम को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ये खुला रहता है, पूरा गंदा गंदा सा रहता है, एक भी ढंग का नहीं रहता कि पूरा क्लियर हो। और जो थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है उसमें टैगिंग नहीं रहती है, बिना टैगिंग के ये लोग बेचेंगे नहीं। यहाँ पे हम लोग बस ले लेते हैं, थोड़ी देर ये लोग जब तक घूमती हैं खेलती हैं, इसके साथ फिर वापस यहीं रख के चली जाती हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कैटरपिलर।
पर अनम को पसंद नहीं आता। अगर ये बोलेगी ना तो ये मैं ले लूँगी, पर इसको वही डॉल चाहिए। वो डॉल एक तो पिंक कलर ही अच्छी लगती है, और पिंक कलर इतना गंदा रहती है, मतलब बहुत गंदा वो खेल के लिए बच्चे गंदा कर देते हैं। ये मंकी ट्रंक था जो कार्टून आता है हाथी और बंदर का। यहाँ ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं आराम से। गाड़ी चाहिए, सुन रहे हैं? अनाया को कुछ और ही चाहिए यहाँ पर। यहाँ पे हम कुछ खिलौने देख रहे थे, पर कुछ खास था नहीं वैरायटी, इस वजह से हमने कुछ भी लिया नहीं। वैसे खिलौने तो हम बाहर से ही लेते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी नहीं मिलेगी। फिर यहाँ बस जो सॉफ्ट टॉय हैं वही अच्छे होते हैं, तो ये लोग वहीं पर खेल लेते हैं, खेल कर रख देते हैं वापस। ये आपको फाइबर की प्लेट है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको काम की मिल जाएंगी। यहाँ सारे स्टेशनरी है, आपको पढ़ाई लिखाई की सारी चीज़ें आराम से यहाँ मिल जाएंगी, पर सब बल्क टाइप में रहता है कि मतलब एक दो लो तो आपको फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो जितना भी पेन है तो पूरा पैकेट लेना होगा आपको, या जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं आपको पूरा पैकेट लेना होगा। फिर यहाँ पे आपको शैम्पू, नहाने धोने की सारी चीज़ें, फेस वॉश वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। डायपर वगैरह भी यहीं पर, तो डायपर वगैरह भी हम यहीं से लेकर आते हैं, बड़ा वाला पैकेट ले लेते हैं। टाटा का प्रोडक्ट है, सस्ता भी पड़ता है। पहले तो मैं मम्मी पापा को पैंट लेती थी, पर उससे बेहतर अब यही टाटा का ही लगता है। अनम यहाँ पे फिर से चॉकलेट लेने के लिए ज़िद कर रही थी, पर चॉकलेट ऑलरेडी रखा हुआ है घर पे, तो इस वजह से हमने चॉकलेट भी नहीं लिया, और डेयरी मिल्क तो वैसे भी नहीं लेती। फिर यहाँ पे मैं मशरूम देखने आई थी कि मशरूम शायद अगर फ्रेश हो तो ले लूँगी, पर वही ब्लैक ब्लैक से थे, पुराने हो जाते हैं तो ब्लैक हो जाते हैं। ये जुकीनी थी, ब्रोकली, बेल पेपर वगैरह, ब्लूबेरी, और ये कौन, ये इतना छोटा सा पैकेट 18 रुपए का है, और मेरे 10 रुपए में पूरा टिफ़िन भर के मैं बना लेती हूँ, आराम से लंबा चलता है। फिर आगे जाके यहाँ पे आपको फूल मिल जाएंगे पूजा वगैरह के लिए। फिर फ्रूट्स मिल जाएंगे, हर तरह के फ्रूट्स वगैरह मेरे हस्बैंड बाहर से ही लाते हैं, ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा फ्रेश रहता है, और अच्छे प्राइस में भी मिल जाता है, आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पर तो बस जो प्राइस लिखा हुआ है वही प्राइस मिलेगा आपको। ये कीवी है, तो कीवी का रेट सही था पर नहीं लिया हमने। ये ड्रैगन फ्रूट है। फिर यहाँ पे आपको देसी एवोकाडो मिल जाएंगे और विदेशी भी मिल जाएंगे। ये विदेशी है पर दोनों का ही टेस्ट बकवास होता है बिल्कुल। और ये अजब टाइप का ये बनाना है, पता नहीं कौन से कलर का। ये मिर्ची है अचार वगैरह बनाने के लिए। ये वो क्या बोलते हैं इसको, गंवार की फली। एक ही बार बना था हमारे घर पे दिल्ली में, अम्मी ने बनाया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। फिर यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो चुकी थी, उसके बाद हम बिलिंग कराने आए थे। और इनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी होती है, जितने भी आप मॉल वगैरह में चले जाओ आपको मार्केटिंग देखने को मिलती है। आपको ऐसे मिलेंगे यहाँ पे, मतलब जो बिलिंग काउंटर है वहाँ पे आपको आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स, जितनी बच्चों की चीज़ें होती है वो सारी यहाँ पे आपको रहेंगी, ताकि बच्चे लोग वहाँ पे बिलिंग के लिए वेट करें और बच्चे वहाँ पे आतंक मचाएं और पूरे आतंकवादी बन जाते इधर से उधर, उधर से उधर, मम्मा ये मम्मा वो करते रहते हैं सब। और अनम तो है, अगर उसको कुछ नहीं दिलाओ तो बस वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने लगती है सारी चीज़ें। जो ये वहाँ रहेगा, किटकैट वहाँ रहेगा, डेयरी मिल्क वहाँ रहेगा, सबका अपना अपना सेक्शन होता है, उसमें वो डालने लगती है बैठ के। कभी कभी कभार दिला देती हूँ। फिर हमने लास्ट में एक पैकेट चिप्स ले लिया था। वैसे ज़्यादातर ये चिप्स ऑफ़र में ही रहता है, पर आज ऑफ़र में नहीं था, वो थोड़ा महंगा पड़ गया। और ये सारे टॉपिंग्स वगैरह हैं, आपको जैसे केक वगैरह बनाने उसके टॉपिंग्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सारी चॉकलेट्स हैं, आपको खुली वज़न में मिल जाएंगी, वज़न करके। फिर ये यहाँ पे हमारी अभी बिलिंग के लिए बस हमारा नंबर आने वाला है। और यहाँ पे भी अच्छी अच्छी पतीलियाँ रखी हुई थी, छोटी छोटी हांडियाँ थी, पर विदाउट ढक्कन था, तो मैंने उसको नहीं देखा। मुझे ढक्कन वाले ज़्यादा सही लगते हैं, क्योंकि झमेला नहीं रहता किससे ढांकूँ, हर चीज़ का अपना सेट हो तो अच्छा लगता है। ये अनाया बार बार उठा ले रही थी, मैं बार बार लेके रख रही थी।
आइसक्रीम तो दिलाना नहीं था क्योंकि अभी अभी उन लोगों की खांसी ठीक हुई है, वरना मैं ज़रूर दिला देती और लेके फिर, लेकिन अगले दिन सुबह ही देती, रात में मैं नहीं देती हूँ। 1-2 घंटा तो आराम से यहाँ आपको इसमें निकल जाता है सुपरमार्केट में। फिर हमारा बिलिंग हो चुका था और मेरे हस्बैंड अब चेक करेंगे सारी लिस्ट, सब कुछ सही है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभार डबल बिलिंग हो जाती है या कभी कभार कोई चीज़ ऑफ़र में रहती है लेकिन वो ओरिजिनल प्राइस उसमें रहता है, अगर बिलिंग में ना देखो तो। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। और ये हमेशा ऑफ़र में रहता था चिप्स, इस बार ऑफ़र में नहीं था तो 75 का पड़ा, ये एकदम ज़रा सा था इसमें चिप्स। खैर यहाँ पे हमने चेक कर लिया था, सब कुछ ठीक था। और अगर जैसे कभी आपके पैसे एक्स्ट्रा निकलते हैं तो फिर वो आपको पैसे रिटर्न नहीं करते, एक वो दे देते हैं, पर्ची दे देते हैं। आप नेक्स्ट शॉपिंग पे आओगे तो आप वो कटवा सकते हो उसमें। यहाँ पे गार्ड को भी चेक कराना पड़ता है और फिर गार्ड चेक करके क्लियर कर देता है। उसके बाद फिर हम चले अपने स्कूटी की तरफ, हमारी सवारी। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड सब कुछ एडजस्ट करेंगे, आराम से रखेंगे, क्योंकि ये सब काम मेरे लिए तो नामुमकिन है। तो जितनी पैकिंग का काम होता है ना, इनका ही होता है, मेरा नहीं। मैं तो बस रख देती हूँ, भर देती हूँ, बाकी सेट ये करते हैं। तो बस ये डब्बा हम सोच रहे थे कैसे लेके जाएंगे, तो हाथ में ही लेके जाना पड़ा क्योंकि फिर इसका जगह नहीं था। और यहाँ पे भी अब पूरा खाली हो रहा है। यहीं पर एक ये छोटी सी दुकान है रोल की, जो कोलकाता काठी रोल बोल के है, तो अच्छा था। वैसे उसका दूसरा ब्रांच से हमने खाया था, अच्छा था। इससे भी कभी हमने ट्राई नहीं किया है, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। अनाया यहाँ पर दौड़ दौड़ के दिखा रही है। अब माशाल्लाह मेरी बेटी चलने लगी है। बहुत 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 अल्लाह का शुक्रिया, जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी उसके चलने की, बोलने की। सोच रही थी कि डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। खैर अब हो गई हमारी शॉपिंग, घर आ गए हम। अब ऊपर जाएंगे हम सब, उसके बाद फिर सारा सामान भी रखना है, तो उसका एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। जो किचन क्लीनिंग पे एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, अनसब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।